हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भगवत गीता 7वां अध्याय भगवत ज्ञान। हे पांडुपुत्र महाबली धनुर्धर अर्जुन, तुम अपना मन मुझ में ही लगाओ और मेरे ही सहारा लेकर संशय रहित होकर मुझको पूर्ण रीति से अपनाओ। मेरा कथन है, जो इस ज्ञान को एक बार जान लेता है उसे फिर जानने के लिए कुछ नहीं बचता। अब ध्यान पूर्वक सुनो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की भिन्न प्रकृति है। इस सत्य को जानकर ही अर्थात चेतन प्रकृति जानकर ही संपूर्ण जगत का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। हे अर्जुन, तुम ऐसा समझो कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों में ही पैदा होने वाला है और मैं संपूर्ण संसार को पैदा करने वाला हूँ और प्रलय रूप भी मैं ही हूँ। इसलिए मेरे सिवा इस संसार में कोई कंचन मात्र वस्तु नहीं है। यह सारा संसार सूत्र में मणियों के अंदर मेरे साथ ही गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश, सारे वेदों में ओंकार, आकाश में शब्द और मानव में मानवता, पृथ्वी पर गंध, आकाश में तेज, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिसमें वे जीते हैं वह मैं हूँ। मैं ही भक्तों को भक्ति देता हूँ, मैं ही तपस्वियों का तपस्या हूँ। इसलिए हे प्रिय अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मुझे ही जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। मैं आसक्त और कामनाओं से रहित अर्थात सामर्थ हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल एवं शास्त्रों के अनुसार काम हूँ। और जो भी महत्वपूर्ण गुण से पैदा होने वाले भाव है यह मेरे से ही होते हैं, ऐसा जान लो। परंतु वास्तव में मैं उनमें और वे मुझ में नहीं है। गुणों का कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग, द्वेष आदि विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सारा संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से दूर मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी माया मेरी है। परंतु जो प्राणी मेरे नाम की माला हर समय जपते रहते हैं और मेरा भजन करते हैं, वे माया के जाल को पार कर जाते हैं, इन बंधनों को तोड़ देते हैं, वे संसार के माया जाल से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा सरल उपाय होने पर भी माया द्वारा बंधे हुए ज्ञानवान और आसुरी स्वभाव वाले, मानवता से गिरे हुए, बुरे कर्म करने वाले पापी लोग तो मेरा नाम ही नहीं लेते, मेरी पूजा ही नहीं करते। यदि वे भूल कर मेरा नाम लेते भी हैं तो मैं उन पापी लोगों से दूर रहता हूँ और मृत्यु के पश्चात उन्हें नरकों में जाना पड़ता है। प्रिय अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो, उत्तम कर्म करने वाले कर्मवीर हो, तुम्हें मुझ पर विश्वास है। मैं केवल अपने भक्तों का दास हूँ। जो लोग प्रातः मेरा भजन करते हैं मैं सदा उनके हृदय में वास करता हूँ। मुझे अपने भक्तों से प्रेम है। यद्यपि यह सत्य है कि प्राणी उदार हृदय श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करते हैं, उन्हें मैं उत्तम मानता हूँ, परंतु ज्ञानी पुरुष तो साक्षात मेरा ही रूप है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि वाला भक्त गति स्वरूप मेरे ही स्थिति में है। जो भक्त बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान ज्ञाता करता है वह ज्ञानी सब तरह से मेरा ही भक्त है, अर्थात इस संसार में वासुदेव के सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए जो मेरी पूजा करता है, सच्चे हृदय से मुझे याद करते हैं, वे ही महात्मा है। हे अर्जुन, जो विषय आसक्त हैं वे तो अपने स्वभाव से घिरे हुए हैं तथा उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए हैं। उन नियमों को धारण करके अर्थात जिस जिस देवता की पूजा के लिए जो भी नियम इस संसार में प्रचलित है, उन नियमों को अपना कर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं और जो प्रभु भक्ति जिस जिस देवता में मन को लगाते हैं, मैं उन सब भक्तों के मन में उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। जो पुरुष श्रद्धा से युक्त उन देवताओं को पूजते हैं, उन देवताओं से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करते हैं। परंतु अल्पज्ञ बुद्धि वालों का यह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं की पालते हैं और भजन मेरे भक्तजन मुझे ही याद करते हैं, जैसे भी मेरी पूजा करते हैं वे मेरे को ही पा लेते हैं। ऐसा होने पर सब प्राणी मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन मंदबुद्धि प्राणी यह नहीं जानते कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे से उत्तम कुछ नहीं है, मैं ही अविनाशी हूँ। मैं अपनी माया से प्रकट होता हूँ। मन इंद्रियों से दूर सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म देकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। हे अर्जुन,
अतीत से परे और वर्तमान में स्थित भविष्य में होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई श्रद्धा भक्ति रहित नहीं जान सकता, क्योंकि संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख और दुख इत्यादि मोह में डूबे हुए प्राणी अति अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहे हैं। निष्पाप श्रेष्ठ आचरण करने वाले लोग शांत मन से इस माया जाल से निकलकर मोह मुक्त हो गए हैं। दृढ़ हृदय वाले व्यक्ति ही मुझे भजते हैं। जो प्राणी मेरी शरण में आकर जीवन मृत्यु के बंधन से छूटना चाहता है, वे प्राणी ब्रह्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो प्राणी अधिभूत और अधिदेव सहित अध्यात्म जानते हैं, यानी सबका आत्म स्वरूप मेरे को जानते हैं, जैसा पृथ्वी जल स्वरूप है वैसे ही आदिदेव और विधि यज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप ही है। जो ऐसा जानते हैं वे अंत काल में मुझे जानते हैं। हरे कृष्णा।